हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों फरवरी 2021 का निपटारा करते हैं। अगले 15 मिनट के अंदर पूरी बात को पूरी शिद्दत से सुनिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये सीरीज जो है वो आपकी परीक्षा की खोपड़ी की छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के पहले एक बार आपके नाम ले लेता हूं। बिल्कुल धर्मेंद्र, ओम प्रकाश, समय, देव, विनोद, संजय, अमृत, विक्की, पवन, सुदेश, देव सभी का स्वागत है। आइए बिना देरी के आगाज करते हैं। हार कैसे मान लूं, ये मेरे मां बाप का सपना है, मजाक थोड़ी है क्या। ऐसे ही हार मान लूं पड़ोसी, तूने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता और मैं मानकर बैठ जाऊं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तुझे करके दिखलाऊंगा। ये मेरे मां बाप का सपना है, मजाक नहीं है क्या, मजाक नहीं है। और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपना सब कुछ लगाऊंगा। और ध्यान रखना, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं कौन सी आग हमारे दिल में है। आइए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न, लखवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा जो लखवाड़ परियोजना है ये दोस्तों यमुना नदी के ऊपर स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में। कहां? उत्तराखंड के देहरादून में है। और दोस्तों कितने मेगावाट की है? 300 मेगावाट की है परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका नया महानिदेशक कौन है। तो ध्यान रखिएगा अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर जो है ये दोस्तों इसके नए महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, मांडू महोत्सव, तो ध्यान रखिएगा मांडू महोत्सव दोस्तों मध्य प्रदेश में। मांडू पूछ ले, निमाड़ी मिर्च पूछ ले, या दोस्तों तानसेन, तीनों लिख लो। अगर आपसे पूछे निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहां है या दोस्तों तानसेन महोत्सव कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, एवरग्रीन बीते दिनों में चर्चा में रहा, ये क्या है। तो याद करो एवरग्रीन दोस्तों एक मालवाहक जहाज था। क्या? मालवाहक जहाज था। किस देश का? पनामा देश। किसका? पनामा देश का। और ये दोस्तों स्वेज नहर, कौन सी नहर में? स्वेज नहर जो है इसके अंदर दोस्तों ये फंस गया था। और ये स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई। भारत और बांग्लादेश। किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो लिखना शरण कुमार लिम्बाले। किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले। और अगर आपसे पूछे कि शरण कुमार जो लिम्बाले हैं ये दोस्तों इनके अब बुक का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा सनातन। क्या है? सनातन है। और कौन से नंबर का है? 30वां सरस्वती सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि महाराजा सुहेल देव स्मारक कहां स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में दोस्तों महाराजा सुहेल देव स्मारक जो है इसका गठन किया गया। कहां? बहराइच, उत्तर प्रदेश के अंदर। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है। तो लिखना दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है वो है जय शाह। कौन है? जय शाह जो है वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो लिखना राउरकेला के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और दोस्तों कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है, राउरकेला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भाई साहब कि देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया, तो लिखना केरल के अंदर दोस्तों देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई, तो नोट कर लेना वो पड़ोसी देश है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार देश है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा यहां पर दोस्तों सैन्य आपातकाल की घोषणा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को। याद करो ईरान के दोस्तों, ईरान का जो आपके रामसर स्थान है, ईरान के रामसर स्थान पर 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन होता है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील थी। और अगर पूछे वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं, 47 रामसर साइट हैं। और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगला
क्वेश्चन, WTO विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक, लिखना नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा नाइजीरिया की है और ये WTO की दोस्तों नई महानिदेशक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 है। पहली बात तो ध्यान रखना ये किस कोर्ट पर होता है? हार्ड कोर्ट पर। किस पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। अगर पूछे आपसे मेल का अवार्ड किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और अगर आपसे पूछे फीमेल का अवार्ड किसने जीता है तो ध्यान रखिएगा नाओमी ओसाका जो है, जो जापान की है, इनके द्वारा जीता गया। नासा का कार्यकारी प्रमुख किसको बनाया गया? भव्या लाल। किसको दोस्तों? अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसका कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखना भव्या लाल। एकदम सही है दोस्तों। WTO की नई महानिदेशक है चाची नागोजी ओंकाजा इवेला। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश किया। इसके कितने स्तंभ है? टोटल ध्यान रखना इसके दोस्तों 6 स्तंभ है। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण, जो भारत की दोस्तों वित्त मंत्री है। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा, तो 2020-21 के लिए पूछे तो ध्यान रखिएगा 9.5% और 2021-22 के लिए पूछे तो 6.8%। ये दोस्तों राजकोषीय घाटा। तो अगर आपसे पूछे 2020-21 के लिए फिस्कल डेफिसिट 9.5% और 2021-22 के लिए 6.8%। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो नोट कर लेना 2020 में दोस्तों 53वीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी। किसे दोस्तों? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट 2021 में दोस्तों क्या हुआ था? उत्तराखंड की जो धौली गंगा नदी है उसमें दोस्तों एक पावर प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। वो दोस्तों पूरी तरह तबाह हो गया था। तो ध्यान रखना कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी। कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। होप मिशन है, मंगल मिशन। कैसा मिशन है? मंगल मिशन है। और किस देश का? संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लद्दाख के पूगा में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पूगा घाटी कहां स्थित है? तो पूगा घाटी ध्यान रखिएगा लद्दाख के अंदर स्थित है। तो लद्दाख के पूगा में पहली भूतापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पहले चरण में इसकी क्षमता है 1 मेगावाट। तो ध्यान रखिएगा पूगा घाटी कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो ध्यान रखिएगा ई कैबिनेट जो प्रणाली है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश के द्वारा दोस्तों लागू की गई। और ई पंचायत पुरस्कार तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान, पंख अभियान मध्य प्रदेश का, और दोस्तों सांस अभियान मध्य प्रदेश का, और किस रोग में श्वास लेने में दिक्कत आती है? निमोनिया। किसमें? निमोनिया। तो ध्यान रखिएगा जो निमोनिया रोग है कहां दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन सा अभियान है? सांस अभियान है, नोट करना। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 की बात करो, कितने स्तंभ है? टोटल दोस्तों 6 स्तंभ है। किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण जी ने इसको दोस्तों प्रस्तुत किया। राजकोषीय घाटा कितनी है? तो ध्यान रखना 2020-21 में 9.5% है और 2021-22 में 6.8% है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राप्ति सबसे अधिक किससे होती है? सबसे ज्यादा पैसा उधार। किससे? उधार या फिर मार्केट बोरोइंग, इससे आता है। और सबसे अधिक खर्चा जो उधार लिया है उसका दोस्तों ब्याज। लिखना दोस्तों ब्याज अदायगी या इंटरेस्ट पेमेंट जो है, इससे दोस्तों ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो पैसा है वो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर दोस्तों सिंधु यूनिवर्सिटी स्थित है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो नोट कर लीजिए, 6 वर्ष में दोस्तों 6 वर्ष के लिए स्टार्ट होती है। 64,180 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे और मैंने आपको बताया था वाराणसी उत्तर प्रदेश से यह योजना स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफडीआई में बीमा क्षेत्र दोस्तों लिखना 49% से 74% इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई। मित्रा योजना कितने टेक्सटाइल पार्क? 7 टेक्सटाइल पार्क। क्या 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो किस योजना के अंदर है? मित्रा योजना के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की घोषणा की है? कर्नाटक। किसने की है? कर्नाटक है। और विजयनगर की राजधानी हम्पी। याद करो सबसे फेमस शासक दोस्तों कृष्णदेवराय, कौन सा ग्रंथ था? आमुक्तमाल्यदा। और विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागोजी ओंकाजाइवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक है? विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश है। और अगर पूछे अनुप्रति योजना तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल सौर गठबंधन का नया महानिदेशक है अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है तो नोट करना 2 फरवरी को बनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को बनाते हैं विश्व कैंसर दिवस है। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना राष्ट्रीय महिला दिवस है। और तुम्हें याद हो तो मैंने पढ़ाया था सरोजिनी नायडू जी के दोस्तों जन्म दिवस पर, और 1925 का कानपुर अधिवेशन उसकी अध्यक्षता किसने की है? सरोजिनी नायडू ने। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को बनाते हैं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 15 फरवरी 2021 को उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई। यह स्टेडियम किसके नाम पर है? तो नोट कर लेना, बिरसा मुंडा स्टेडियम है। और इन्हें दोस्तों धरती बाबा या चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। क्या धरती बाबा या चमत्कारी बाबा कहते हैं? राउरकेला के अंदर दोस्तों ये स्टेडियम स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन सा है? तो वो ध्यान रखना आप सभी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दोस्तों इंडिया के अहमदाबाद के अंदर स्थित है। ये दोस्तों आज की क्लास थी जो मैंने लगभग दोस्तों वही 12-13 मिनट के अंदर आपको समाप्त करा दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। ध्यान रखिएगा कल 7 फेरों पर जो आधारित क्लास है उसका टेस्ट है 19 जनवरी। इसे नोट कर लेना, 19 जनवरी 2022 है कल दोस्तों। ध्यान रखिएगा 7 फेरों पर आधारित जो क्लास है उसका टेस्ट है। और इस टेस्ट के अंदर जो शामिल होंगे उनके साथ में 21 जनवरी को अद्भुत प्रश्नोत्तरी खेलूंगा। क्या अद्भुत प्रश्नोत्तरी खेलने वाला हूं, तो इसलिए इस टेस्ट को आपको जरूर देना है। तो मस्त रहिए, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। आप चाहते हैं कि इस क्लास को लगातार रखें तो मैं आपकी दोस्तों बात को मानने वाला हूं और इस क्लास को लगातार आपके सामने रखने वाला हूं। बताइएगा क्लास कैसी लगी हो। ध्यान रखिए अपना, खुद पर भरोसा रखिएगा। हम मिलकर दोस्तों इस जंग को जीत लेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन